24 फरवरी को हिंदी की कॉपी यहाँ पे लिखे है ना कि 28 पृष्ठ जो आएगी, 28 पृष्ठ में से आप कितना पेज यानी पृष्ठ लिखेंगे ताकि आप 95 अचीव कर सकेंगे। पेन से लिखोगे और कौन सी पेन जो है अलाउ होती है। प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट करो, कितने प्रश्न पे कितना टाइम देना है, ठीक है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दी पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लास में। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, आज की ये वायरल वीडियो जरूर देख के जाना। जितने भी प्यारे बच्चों का पेपर है बाबू 27 फरवरी को, तो आज की इस वीडियो में हम सारा चीज बताएंगे जो आपका डाउट था कि सर किस पेन से लिखेंगे और कॉपी कैसे लिखेंगे। और इस बार जो 28 पेज की कॉपी आएगी सर, इसको आप मतलब बता दीजिए कितना पेज में हम लिखें ताकि एकदम 95 फोड़ के आ जाए। और जो बच्चे कमजोर हैं उस बच्चे के लिए तो खास ही वीडियो होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, वीडियो को प्यारा सा लाइक करना और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक एक चीज ध्यान से देखिए, 24 फरवरी को हिंदी की कॉपी यहाँ पे लिखे है ना कि 28 पृष्ठ जो आएगी, 28 पृष्ठ में से आप कितना पेज यानी पृष्ठ लिखेंगे ताकि आप 95 अचीव कर सकेंगे। तो आज की ये वीडियो मिस मत करना, पूरा देखिए, एक एक पॉइंट और एक एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 14 तक हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे कि जो क्वेश्चन बाबू आपको न आए उसको कैसे करोगे। यहाँ पे 24 फरवरी हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे, साथ में अगर कोई प्रश्न आपको न आए बाबू तो वहां पे क्या करना है ताकि आपका वहां नंबर बन जाए। छूटने की जगह एक एक स्टेप सिखाएंगे, आपके लिए वीडियो जो है कारीगर होने जा रही है। बस ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये लिख देना है, जो क्वेश्चन ना आए और कभी भी फेल नहीं हो सकते बाबू। 95 के अचीव करने की कगार पर जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और लाइक तो बनता है बाबू। इस बार जो कॉपी आएगी सेम इसी फॉर्मेट में, यानी कि जो ये कॉपी देख रहे हो सेम ऐसा ही रहेगा इस बार, क्योंकि आपकी कॉपी जो है चेंज हो चुकी है, इसी तरीके से आएंगी। और आपको मैं फिलअप करना भी वीडियो बना चुका हूं, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये पेपर मिलेगा सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों। यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है, जैसे इस तरीके से जो कुछ भी है आप यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपका पेपर गुम ना हो और आपका प्रूफ रहे कि मैं भी पेपर दिया हूँ, ठीक। और यहाँ पे अपना नाम, जिस भी बच्चे का मान लीजिए मोहन नाम है, यहाँ पे मोहन या सोहन या जो कुछ भी है आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। बस आप ये ध्यान रखना कि बच्चे बहुत गलती करते हैं कि कॉपी का फ्रंट पेज पे नाम लिखने के लिए सोचते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। कहीं भी आपको नाम नहीं लिखना है, अलाउ ही नहीं है। केवल रोल नंबर 20 है इसमें और यहाँ पे प्रश्न पत्र जो भी है डेट वगैरह बस भरना है, इसमें नाम नहीं लिखा जाता, ठीक। अब यहाँ से आपका पेपर जो आएगा 2025 का सेम इसी फॉर्मेट में रहेगा और 348 डी आई कोड का पेपर है बाबू। जैसे सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, या चाहे साहित्यिक हिंदी ही क्यों ना हो, कोई भी विषय आप हिंदी में ऐसे लिखोगे तो आराम से 95 फोड़ के आओगे। समय जो रहेगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट रहेगा और पूर्णांक जो रहेगा 100 नंबर का लिखित पेपर यानी लिख के लाना है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक। अब इसमें सबसे पहले बच्चों बात आती है कि सर किस पेन से हमें लिखना है। पहले तो लिखावट से स्टार्ट होगी ना, तो पेन सिलेक्शन जरूरी है कि किस पेन से लिखेंगे। बहुत बच्चे तो मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर पेन जो होगी 2 टाइप की होगी, एक तो होगी इसमें आपका एक डॉट पेन, एक होगी जेल पेन। तो आपको मैं दोनों पेन को यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस पेन से लिखोगे और कौन सी पेन जो है अलाउ होती है। सबसे पहले मेरे पास तो बहुत सारी पेन है, ये डॉट पेन दिख रही है सभी के सभी, और ये जो आप देख रहे हो जेल पेन है, इसमें ब्लू पेन भी जेल पेन है, दिख रहा है ना। इससे कॉपी लिखोगे तो खराब हो जाएगी, पेज के दोनों बगल उखड़ जाएगी, तो ये वर्जित है। आपको जेल पेन से नहीं लिखना है, आपको बस डॉट पेन से। क्या सर डॉट पेन में किस पेन से? तो आप जिस पेन से घर पे पहले से ऑलरेडी लिखते आ रहे हो उसको सेलेक्ट कर लो। बस आप इधर उधर के बहकावे में कोई भी पेन मत लीजिए, जिससे आदत है पहले से उसी पेन से लिखना है, लेकिन डॉट पेन से। अब बात आती है कि आप जो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए यानी कि उसको किसका प्रयोग करें, तो एक मोटी पेन आती है उसको ले लीजिएगा, या इसको भी आप लेके यूज कर सकते हैं। ये भी मतलब कि 10 रुपये का मिलता है मार्केट में, इससे भी लिख के आप प्रश्नोत्तर
संख्या देखिए मैं एक एक चीज लिख के सिखाऊंगा, इसका एक यूज करूंगा और साथ में इसमें से कोई भी पेन से लिख सकते हो, ठीक है, जो कि डॉट पेन है। अब इसको सब में मतलब कि जिससे भी आप लिखते हैं ना बस उसी से लिखिए। पेंटोनिक से लिखते हैं बहुत बच्चे, तो आप किसी से भी लिख सकते हैं, लेकिन जेल पेन का यूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। चलिए अब बाबू यहाँ से हम लोग पहले पेन सिलेक्शन तो कर ही लिए, अब कॉपी में आते हैं। यहाँ पे जैसे ही कॉपी मिलेगा सारा चीज सही से भरने के बाद यहाँ से आप देखिएगा इसमें आप स्केल से खींचे होंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, पहले से अगर खींचा रहेगा तो। नहीं तो स्केल लेके फटाफट से सारे पृष्ठ पे आप अपना ये जो है मार्जिन लाइन खींच लीजिएगा। इसके तुरंत बाद पेन उठाइएगा और पेपर सामने रखिएगा। अब इसमें सबसे पहले जो खंड आएगा इसमें ये देखिए, तो निर्देश आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, खंड वाइज करना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं तो एक एक चीज हम सिखा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेना, लेकिन भाई इस वीडियो को अच्छे से देखना, मिस करोगे तो नंबर बिल्कुल कट जाएगा, पछताओगे आके पेपर देने के बाद, तो बोलोगे सर मेरा तो ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए अभी भी वक्त है, एकदम सही तरीके से इस्तेमाल करो अपना समय को। देखो यहाँ पे खंड वाइज करना है। इस खंड में आपके एक प्रश्न से लेकर 1 से लेकर 7 तक प्रश्न आएंगे, और खंड ख में कितने आते हैं बाबू, तो खंड ख में यानी 8 से लेकर 14 तक, यानी कि 2 खंड के प्रश्न को कैसे करना है खंड वाइज, इसमें भी बच्चों को जानकारी नहीं होता है, तो ये जानकारी अभी ले लो। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टअप करोगे तो ब्लैक पेन से यहाँ पे खंड लिखो। क्या लिखोगे बाबू, आराम से सीख लो, अभी पेपर में अच्छे से परफॉर्मेंस करके आना है। जैसे कि खंड क लिखोगे यहाँ पे आराम से, ठीक है, इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो इस तरीके से कर दोगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत करिएगा। इसमें आपको यहाँ से पहले क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा इसमें 5 आपकी गद्य साहित्य से बहुविकल्पी मिलेगा, जिसे क ख ग घ अंग, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आप समझ लोगे, अभी जस्ट एक चीज बहुविकल्पी में सिखाएंगे, पूरा आप 10 बहुविकल्पी कर लोगे। अब बहुत बच्चे तो ये भी कर रहे हैं कि दूसरे के दिखा देखी कर रहे हैं, वैसे वैसे कॉपी लिख रहे हैं, तो वो गलती फॉर्मेट है। मैं टॉपर वाला फॉर्मेट बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ऐसे लिखना। जैसे यहाँ पे आपका प्रश्नोत्तर संख्या पहले लिखोगे, एक लाइन नीचे छोड़ देना, आप प्रश्नोत्तर लिखना बाबू, ठीक है। सीख लो बाबू, एक एक चीज हम जो सिखा रहे हैं बहुत ही कारीगर है, बोर्ड एग्जाम में छाप के आना है ऐसे। प्रश्नोत्तर संख्या लिखो ऐसे, ठीक है, और आराम से आप यहाँ पे टाइम मिले तो आप पहले से प्रैक्टिस किए हो तो टाइम बच ही जाएगा, और यहाँ पे यानी फर्स्ट नंबर ऐसे लिख लेना, ठीक। आदत बना लो ना, घर पे 1-2 कॉपी लिखो, घर पे प्रैक्टिस करो, टाइम मैनेजमेंट करो, कितने प्रश्न पे कितना टाइम देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें कितने प्रश्न करने हैं, तो 5 प्रश्न। इसमें पहला का क लिख लीजिए, इस तरीके से क लिखिए, इसके बाद ख लिखिए इस तरीके से, इसके बाद ग लिखिए फटाफट से, घ लिखिए, इसके बाद अंग लिख लीजिए। 5 तुक यहाँ पे बहुविकल्पी के लिए पहले लिख लो, टाइम भी बचेगा, इस तरीके से काम करोगे, ठीक है। अब चलते हैं इसमें कौन कौन से विकल्प सत्य हैं ये देखेंगे। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक पूछा इसमें, तो कौन है, अमरकांत जी हैं, बिल्कुल तीसरा विकल्प सही है। तो आप क्या करोगे इसमें, तीसरा ऐसे ब्लैक पेन से ऐसे 3 लिख लोगे। अब इसके बाद ब्लू पेन उठाना बाबू, ब्लू पेन मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि किस पेन से लिखोगे। ये वाली पेन जो है आप डॉट पेन से लिखोगे, कोई भी डॉट पेन ले लेना, जैसे अमरकांत लिखना है ना बाबू, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अमरकांत। अमरकांत आराम से सीख लो, क्योंकि पेपर में अच्छे से लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए, साथ में तैयारी किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अमरकांत हो गया बाबू। इसके बाद इसमें संस्मरण विधा की रचना पूछा है, तो कौन सा होगा बाबू, तो दीप जले शंख बजे, पहला ही विकल्प सही है। इसी तरीके से आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है भाई, तो आप सबको पता है बाबू कौन है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब इसमें पता जब चल गया तो फटाफट से ये तो है ब्लैक पेन, ये ऑप्शन उतार लो कि पहला है, इसमें तीसरा है, पहले तो कर लेना पहला इस तरीके से, इसके बाद तीसरा लिख लेना ऐसे। तो पूरा अच्छे से पांचों पहले कर लेते हैं फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। वारिस कहानी संग्रह के यहाँ पे पूछा है, 4 नंबर का क्या होगा बाबू, तो इसमें मोहन राकेश हो जाएंगे। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी, तब की बात और थी। इस तरीके से नहीं कर लोगे, बिल्कुल आराम से समझो, धैर्य से, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चे पास होंगे, एकदम धुआं धुआं नंबर आएगा भाई, एकदम गारंटी मैं कह रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ा है, एक एक हम क्वेश्चन उसको ऐसे सिखाएंगे कि जिस प्रश्न में कुछ ना आए तो भी कैसे करके आओगे। क्यों ऐसे घबराना नहीं है, मैं हूं तो गम क्यों। आराम से देखिए, यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन क्या है, पहला विकल्प, एक एक सिखाऊंगा बस, ज्यादा नहीं। अब दीप जले शंख बजे, यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, दीप जले, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, इस तरीके से ये स है बाबू, तलाबी स, शंख बजे, ठीक, शंख बजे, इस तरीके से
पूरे वीडियो को बने रहिएगा, प्यारा सा तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लो बाबू, आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप लोग छोटा सा काम तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। इस तरीके से आप जो भी विकल्प है तो कर लोगे कि नहीं, एक मैं समझा दिया तो पूरा कर लोगे ना। अब बोलोगे कि सर दूसरा प्रश्न कहाँ से स्टार्ट करें सर, तो आइए तुरंत यहाँ से देखिए, जैसे एक लाइन छोड़ देना, क्या करोगे पांचों तो कर लोगे ना जो जो बताया मैंने। अब यहाँ से एक लाइन छोड़ना, फिर नीचे प्रश्नोत्तर डालना। क्या डालोगे बाबू, प्रश्नोत्तर, आराम से सीख लो, पेपर में तो गर्दा उठा देना इस बार, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, कंजूसी करते हो तुम लोग, लाइक वाइक नहीं करते हो, बस देखते हो और इसलिए अच्छा नंबर नहीं ला पाते हो। मेहनत करोगे तो फल पाओगे जरूर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर लाओगे। अब यहाँ से क्या करोगे सर, थोड़ा सा ये देख लो, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क लिखा है, ख लिखा है, ग, इसमें भी 5 है बिल्कुल। कमैनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है सर, एकदम धुआं धुआं पेपर उठा के कर दोगे, ऐसा ही तो आएगा। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, इसमें भी 4 ही प्रश्न आएंगे बाबू, कौन है तो आगे जी। इसी तरीके से नहीं कर लोगे बाबू, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन आएगा 100, यहाँ पे 5 के बाद 6 7, यहाँ पे इसमें क्या होगा बाबू, इसमें अयोध्या सिंह होगा, बिल्कुल यहाँ पे गलती, मैंने यहाँ पे ख का ये बता दिया था, लेकिन ये इसमें क्या होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंशी। इसी तरीके से तार सप्ताह का तीसरा प्रकाशन पूछा है, तीसरा मैं ट्रिक से भी बताया हूँ, तो 1959 होता है ना। इस तरीके से जब अच्छे से पढ़े रहोगे तो एक एक प्रश्न का आंसर आप आराम से कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे घ पूछा है कि सुमित्रानंद पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस चीज पे बाबू, तो चिदम्बरा पे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो परशुराम की प्रतीक्षा है। बिल्कुल आराम से पांचों क्वेश्चन तो कर लिए, अब एक क्वेश्चन बस बताऊंगा, इसके बाद खुद ही कर लोगे, है कि नहीं। अब टाइम बचाना भी है, क्योंकि इस बहुविकल्पी में कम से कम 5 से 7 मिनट टाइम दे देना। जैसे क लिखना, इसके बाद तुरंत यहाँ पे ख लिख देना, ठीक है। इसके बाद ग लिख देना बाबू, इसके बाद क्या लिखोगे, घ लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे, अंग। इस तरीके से कर लोगे। अब इसमें कौन सा विकल्प सही था, तीसरा विकल्प। इसमें कौन सा था, चौथा विकल्प, तो यहाँ पे तीसरा पहले लिख लो। तीसरा, ब्लैक के पेन जब उठा ली हो तो एक साथ में दोनों काम कर लेना। इसके बाद क्या करोगे, इसी को उतार लोगे, 15 लिख लोगे, 15 इस तरीके से, ठीक है। पूरे अच्छे से सीख लो, एक एक पॉइंट को सीखो। अयोध्या सिंह उपाध्याय दूसरे नंबर पे है, तो लिख लोगे कि नहीं। ऐसे ही पूरे जो विकल्प हैं आराम से विकल्प ब्लैक पेन से लिख लिख के, तब से विकल्प वाले 10 नंबर का आराम से कर लेना। और इस पेज में अब कुछ मत लिखना, बस यहाँ तक हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज यहाँ से उठाना और लास्ट में यहाँ पे अब आ जाना। यहाँ पे क्या करोगे बाबू, आराम से सीखो। एक एक चीज जब सीख जाओगे ना तो पेपर में हिंदी हो या कोई भी विषय धुआं धुआं उठा के आओगे इस बार। अब क्या करोगे, इसमें ध्यान से देखो। अब यहाँ से स्टार्ट होगा तीसरा नाम, ट्रिक भी बताएंगे सारा क्वेश्चन में, चिंता नहीं करना है, आराम से धैर्य से आराम से देखना। जैसे दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। अब इसमें ट्रिक बता देते हैं, चुटकियों में कैसे क्वेश्चन को लगा लोगे। इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे गद्यांश में, और ध्यान रखना कि 2 गद्यांश रहेगा। बच्चे दोनों को कर देते हैं, कोई कोई, किसी को नॉलेज नहीं होता है, तो इसमें से किसी एक को करना है। जैसे मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस पार्ट से बाबू। तो ये आपके देखिए राष्ट्र से जुड़ा हुआ, तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ इसका मतलब राष्ट्र के स्वरूप, जिसके राइटर कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, देखो यहां तक तो पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ पूछा है। संदर्भ लिख लोगे ना बाबू, 2 तरीके से भी लिख सकते हो। एक पहले बता दूं, पहले तो एक बता देता हूं कि किस तरीके से आप लिख के आओगे, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो बाबू, पहले यहां पे लिखोगे क्या, पहले उचित और सही तरीका समझ लो, क्योंकि मैं इसीलिए आज वीडियो बना रहा हूं बच्चों को, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रश्नोत्तर लिखोगे ऐसे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है बाबू, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे, 3 नंबर, ठीक है, इस तरीके से 3 नंबर। अब कोई कोई अथवा वाला क्वेश्चन भी करना होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि कैसे अथवा वाला सर करें, तो वो भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। इसमें आप संकेत डालोगे कि हम इसको कर रहे हैं, पहले तो इसको बता देते हैं, फिर आगे वाला पद्यांश को अथवा बताएंगे। यहाँ पे संकेत डालोगे, क्या डालोगे, संकेत। आराम से सीख लो, बेटर हम चीजें सिखा रहे हैं। संकेत डालोगे, ब्लू पेन उठाओगे, शुरू में जो शब्द है मातृभूमि, और बीच में डॉट डॉट करके खाली, और लास्ट वाला से उत्पन्न होते हैं लिख देना है बस। ये देखिए मातृभूमि, क्या लिखोगे, मातृभूमि, इस तरीके से बाबू इसको लिख के, और इसमें
जो आगे है ना इसको दिखा देना है कि हम इसी गद्यांश को किए हैं। इसमें आगे क्या लिखा है, उत्पन्न होते हैं, यही लास्ट वाला है, उत्पन्न होते हैं, इस तरीके से उत्पन्न होते हैं, इस तरीके से लिख लोगे बाबू। कोई चिंता नहीं करना है, आराम से जुड़े रहिए, सिखाएंगे पूरा चीजें। इसमें पहला क्वेश्चन गद्यांश का संदर्भ पूछा है, तो करना क्या, इस तरीके से दो तरीका बता रहा हूं। एक पहले ध्यान से समझो, पहले नंबर इस तरीके से एक डाल लेना, और संदर्भ चाहे तो इस तरीके से लिख देना, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना बाबू इसमें, और क्या लिखना इसमें, संदर्भ इस तरीके से कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, लिख लोगे ना कि प्रस्तुत, यहां पे लिखोगे प्रस्तुत, ठीक है। एक एक प्रश्न बस बताऊंगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी के, यहां पे ब्लैक पेन उठा लेना, फिर लिख देना गद्य भाग, ठीक है, में संकलित गद्य भाग में संकलित किस पार्ट से बाबू, तो यहां पे आपको पता है किससे, तो राष्ट्र के स्वरूप, इसको ब्लैक पेन से लिख देना बाबू, राष्ट्र के स्वरूप, ठीक है, जिसके लेखक आराम सीखो, जिसके लेखक कौन है, तो राष्ट्र के स्वरूप डॉक्टर वासुदेव, कौन है बाबू, डॉक्टर वासुदेव शरण, इस तरीके से लिख देना, शरण अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल के द्वारा अवतरित है, बस इस तरीके से लिख लोगे, अवतरित है, इस तरीके से स्पेस दे करके थोड़ा सा लिख लोगे। अब चाहे तो इसको दो तरीके से भी लिख सकते हो बाबू, इसी चीज को मैं बता रहा हूं, चाहे तो दोनों में से कोई फॉर्मेट अप्लाई कर लेना। यहाँ पे लिख देना पाठ का नाम, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और नीचे फिर लिखना ब्लैक पेन से पाठ के लेखक या पाठ का लेखक भी लिख सकते, इस तरीके से। पाठ का नाम क्या है बाबू, तो राष्ट्र का स्वरूप, ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद लिखोगे लेखक कौन है इसके, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरीके से बाबू लिख लोगे, शरण अग्रवाल, ठीक है, आराम से लिख लोगे। इस तरीके से भी कर लोगे तो भी आपका नंबर मिल जाएगा, चाहे इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से, दोनों फॉर्मेट बेस्ट है, ठीक। आप कोई दिक्कत नहीं उसमें कि सर संदर्भ बोला है तो संदर्भ ही लिखे, नहीं बाबू, दोनों में से कोई लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल आराम से कर लोगे बाबू। इसमें आपका यहाँ पे लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किससे कहा है, इसी में से लिखना है। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य का दूसरा अंग है, यहां से देखिए यहां तक दूसरा इसका आंसर हो गया। बस गद्यांश में से ही खोज के लिखना है बाबू। अगर कुछ नहीं आ रहा है पहले ध्यान समझो, ये तो पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा का नहीं लिख लोगे, ऐसे 2 नंबर डाल के, आराम से घबराना नहीं है। पेपर में ऐसे जाना है ना बैठ के कि साहस के साथ कि हमको सब आता है भाई, पेपर आएगा सामने एकदम निचोड़ हम लिखते चले जाएंगे, डरना तो बिल्कुल नहीं है। इसमें दूसरा जो प्रश्न है इसमें देखिए कहाँ लिखा है, दूसरा अंग, ध्यान से इसमें जाओगे दूसरा अंग, इसी लाइन को छाप दो, कुछ ना समझ में आए तो छाप दो, ठीक। ऐसे ही तीसरा राष्ट्र का स्वरूप कौन संपादित करता है, इसी में तो है इसका संपादित, देखिए कहाँ लिखा था इसमें, देखिए इसमें एकदम, इसीलिए तो बोलते हैं संपादित लिखा है, तो पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का संपादित होता है। बस यहां से नहीं छाप दोगे, यहां तक, यहां से उठाओगे यहाँ इस लाइन को, बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों लिख दोगे। अब बात आती है कि सर इसमें जो अंडरलाइन किया होता है इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या मुझे समझ नहीं आती है सर, बिल्कुल डरो मत। रेखांकित अंश में क्या करना, बस यहाँ पे जैसे मान लो तीसरे नंबर पे ही आ गया, तो क्या करोगे, रेखांकित पहले ब्लैक पेन से लिखोगे, रेखांकित अंश की, ऐसे आप ब्लैक पेन से लिखना, अंश की व्याख्या, ठीक है बाबू।
आराम से, मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं, बट आप लोग थोड़ा सा पहले से धैर्य से लिखना। तो आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के क्या है, पुत्र है। तो इसका अर्थ ही तो लिखना है भाई, अपने से व्याख्या कर दो, अपने भाव में इसको लिख दो कि इसका मतलब कि जन का मतलब क्या होता है, लोग, जो पृथ्वी पे रहते हैं ना, वो सभी प्राणी, ये लोग ही तो है, हम लोग। तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करी है। तो अगर कुछ ना आए तो इसी लाइन को ही उतार दो भाई, इसी लाइन को उतार दो रेखांकित अंश के आगे ब्लू पेन से, ठीक है। कुछ ना आए तो ये काम तो कर सकते हो, क्योंकि पेपर में छोड़ के नहीं आना है। अब ऐसे ऐसे कितना लिखोगे, कम से कम ये रेखांकित मतलब 3 लाइन लिख दो भाई, 3 लाइन लिख दो बस। ऐसे कर लोगे बाबू, ये गद्यांश लिखने का बेहतरीन तरीका है, अच्छे से लिखना। अब हम थोड़ा थोड़ा एक एक प्रश्न बताएंगे, ज्यादा नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आपका भी मनोबल डाउन। हम टू द पॉइंट और निचोड़ मतलब चीजें बताएंगे बस। आगे इसमें अथवा वाला आप खुद कर लेना, हम तो एक एक बस आपको हिंट करेंगे, अब अपने से खुद कर लोगे, ठीक है ना। अब इसमें 4 नंबर पे आए हैं। अब आप लोग प्यारा सा लाइक कर दो बाबू, जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हो बाबू, लाइक तो बनता है, लाइक कर दो। चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो। ये तो अभी बस हिंदी है ना, इसके बाद बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश में तो धुआं धुआं उठा देंगे, पूरा इंग्लिश की जबरदस्त तैयारी कराएंगे। चैनल पे जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो फटाफट से। ये जो 4 नंबर क्वेश्चन में ये पद्यांश आता है, बहुत बच्चे पद्यांश से डरते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, पहचान भी नहीं कर पाते हैं किस पार्ट से दिया है। इसको भी अच्छे से आप कर लोगे। देखो मेरी बात, पहले लिखा है ना कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो जयो बिजली का फूल, मेघ मेघ वन बीच गुलाबी रंग। यहाँ भी 4 लाइन नीचे देख रखा है कि ओह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भी दिखाई देता हो छवि धाम। आप इसको अच्छे से पढ़ना बाबू, जैसे ही पढ़ोगे इसमें भी 5 प्रश्न पूछे रहेगा कि पद्यांश में जो सुंदरता है का वर्णन किसके बारे में किया गया है। तो इसी में से आप जो सुंदरता है उस लाइन को उतार दो, नहीं आ रहा है तो, और नहीं तो पढ़े हो तो आराम आराम से लिखोगे। अब इसमें हम बोले थे ना कि अथवा वाला बताएंगे, तो अथवा वाला देख लो, क्योंकि कोई कोई बच्चा को अथवा वाला आता हो, आसान लगता है, तो उसको कैसे करोगे, है ना। तो लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यही है ना। ये कौन सा पार्ट से बाबू, सब लोग बताओ तो, किस पार्ट से दिया था। तो ये किस पार्ट से, श्रद्धा मनुष्य जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं, याद रखो फटाफट से। इसके बाद क्या है, होने देना विकृति वसना तो नुतु सुंदरी को। इस ये जो गद्यांश आप देख रहे हो, ये किस पार्ट से दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। पवन दूतिका से, कौन से सर, पवन दूतिका से दिया है सर, दूतिका से। कौन से कविता से, पवन दूतिका से। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इसके कवि हैं, याद कर लो। अब इसमें भी लिखोगे कैसे, आराम आराम से ये पूरा पढ़ लोगे। इसमें भी प्रश्न दिया रहेगा कि दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम। देखिए इस तरीके से पूछेगा, तो एक एक बस बता रहा हूं, ध्यान समझो, फिर हमें आगे भी तो चलना है अभी। यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डालोगे। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 नंबर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में अथवा लिख देना, अथवा, इस तरीके से। अगर अथवा नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ संकेत जब डालेंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। संकेत का मतलब वही ना कह रहा है कि संकेत जब डाल दिए आप तो यहीं से पता चल जाएगा कौन सा आप पद्यांश किए हैं। तो आप लज्जाशिला वाला कर रहे हैं तो लज्जाशिला लास्ट वाला लिख दीजिएगा इस तरीके से। आपको मैं कहाँ से पेन गई, हाँ, लज्जाशिला, क्या लिखोगे, लज्जाशिला, ठीक है, इस तरीके से लज्जाशिला। अब बीच में डॉट डॉट का चिन्ह फटाफट से करते चले जाना। इसके बाद लास्ट वाला यही ना, भूतांगना करो, भूतांगना को क्या है बाबू, भूतांगना को, ऐसे इस लाइन को खड़ी पाई दे देना बस। थोड़ा अच्छे से लिखना, मैं तो जल्दीबाजी में कर दिया। इसमें प्रश्न क्या है, पहला कि यहाँ पे शीर्षक लिख देता हूं, शीर्षक, ठीक है, शीर्षक का नाम, ठीक है। अच्छे से देखो, यहाँ पे कवि का नाम, क्या लिखो, कवि का नाम। क्या करोगे बच्चों, कवि का नाम ऐसे लिख लोगे बाबू आराम से। इसमें क्या करोगे फटाफट से, ये लज्जाशिला वाले कौन से हैं, पवन दूतिका से, यही लिख दोगे ना, पवन, थोड़ा अच्छे से लिखना पेपर में, पवन
दूती का अच्छे से लिखोगे 95 तो कोई भी बहुत इजी सब्जेक्ट है ना हिंदी। अब इसके बाद इसके कौन है तो भाई अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह, ठीक है, उपाध्याय, उपाध्याय, इस तरीके से बस, या हरिओत जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे कर लोगे बाबू। अब इसी तरीके से इस पद्यांश में कवि ने किसका चरित्र किया है, तो ये जो है जो भी लाइन मिलती जुलती हो, जब कुछ ना आए तो आराम से उसी लाइन को उतार देना। लेकिन आज जिस बच्चे को आ रहा है भाई सही सही आंसर देना, ये नहीं कि आप भी टॉपर से चले आओ गधों के बच्चों की श्रेणी में, तो ये गलती है। आप अच्छे से तैयारी करो, अभी भी वक्त है, सीखो, टॉपर तुम भी बन सकते हो, चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना, पास तो हो ही जाओगे। ऐसे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी रेखांकित अंश की व्याख्या से डरना नहीं है। आराम से जो लाइन का अंडरलाइन किया हुआ है, यहां से भी एक लाइन है, ये लाइन और ये 3 लाइन, 4 लाइन का व्याख्या अच्छे से कर लेना, नहीं आएगा तो उसी लाइन को उतार देना, बस ध्यान रखना। इस तरीके से 3 4 5 करके लिख लोगे ना, बिल्कुल सर। अब एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान से देखो, 5 नंबर में जैसे आओगी ये साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। बच्चे डरते हैं कि सर इसमें जीवन परिचय भी लिखना है और साहित्यिक परिचय, हाँ बिल्कुल, आप ज्यादा नहीं लिखिएगा जीवन परिचय, जैसे मैं एक एक चीज सिखाते चल रहा हूँ। प्रश्नोत्तर लिख लो ऐसे, प्रश्नोत्तर, ठीक है, ऐसे, और इसमें संख्या लिख लो ऐसे, ठीक है बाबू। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखोगे आराम से, इसमें 5 नंबर का क लिख लेना, क्योंकि लेखक का जो होता है ना ये क में होता है, बिल्कुल आराम से। और इसमें देखिए जैसे वासुदेव अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, किसी के बारे में आपको लिखना है जिसको याद किए हो। तो मान लीजिए कि आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिखना है, क्योंकि ये तो आएंगे पक्का है। तो इसमें आप करोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे पहले उनका नाम, क्या लिखोगे, हजारी, हजारी प्रसाद, प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है बाबू। इस तरीके से पहले आप टॉप में ऐसे उनका नाम लिख देना कि मुझे पता चल जाएगा जो जांचे कॉपी कि ये सर जी ऐसे हमने लिखा है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जीवन परिचय हेडिंग लगाना, क्या लिखोगे, जीवन परिचय। और इसमें क्या लिखोगे, इनके बारे में थोड़ा सा बस ये लिख देना कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का पिता का नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, अब बस इनका मृत्यु सन, बस जीवन परिचय हो गया। क्या क्या लिखोगे ध्यान से, जन्म सन, जन्म सन, ठीक है, माता पिता का नाम, माता पिता का नाम बस लिखना। इसके बाद क्या लिखोगे, ये कहाँ के रहने वाले हैं वो तो हो ही जाएगा उसी में। अब मृत्यु सन, मृत्यु सन, मेन यही तो टॉपिक है, इसमें 2 ही नंबर मिलता है इस पे जीवन परिचय पे। और जब साहित्यिक परिचय लिखोगे यहाँ पे साहित्यिक, साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक परिचय, परिचय, ठीक है बाबू। इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखोगे, इसमें इनके बारे में क्या क्या अपने जीवन काल में किया है, क्या क्या अपने देश के प्रति योगदान किया है, ये सभी इसमें लिख देंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, इन्होंने क्या क्या रचा है, वो सभी उसके नाम 2 4 करके लिख दोगे, कम से कम 10 से 12 लाइन में काम कंप्लीट हो जाएगा। लिख लोगे ना, चाहे लेखक का हो चाहे कवि का हो, कर लोगे बाबू। ऐसे ही अगर आपको इधर चलते हैं, अभी तो हमको पूरा प्रश्न पूरा बताना है ना भाई कि पासिंग आप कैसे होंगे, बेटर कैसे कॉपी लिखेंगे, चाहे लंबा वीडियो हो चाहे हम आपको पूरा सिखा के ही जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर में ये कवि का आता है साहित्यिक परिचय, तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिखना है या सुमित्रानंद किसी के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर, क्या लिखोगे बाबू, प्रश्नोत्तर, आराम से सीख लो। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे 5 के ख लिखोगे, कैसे, 5 के ख, क्योंकि कवि का होता है 5 का ख, याद कर लो दिमाग में। इसमें आपके किसके बारे में, मैथिली शरण गुप्त जी के, मैथिली, इस तरीके से मैथिली शरण, ठीक है, इस तरीके से मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि इन्हीं के बारे में हम क्या कर रहे हैं बाबू, इनका साहित्यिक परिचय जीवन परिचय साथ में देंगे। फिर यहाँ पे लिख देना जीवन परिचय इनका, ठीक है, जीवन परिचय, बस थोड़ा सा 1 2 लाइन लिख दीजिएगा भाई, परिचय, परिचय, ठीक है। इस तरीके से लिख के फिर यहाँ पे इनके साहित्यिक परिचय लिख देना आराम से, क्या लिख लोगे, साहित्यिक, साहित्यिक, याद रखना साहित्यिक परिचय, यानी कि ये नहीं केवल जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिख के चले आओगे, साहित्यिक परिचय नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। इसलिए कम से कम यहाँ भी लिख लेना, इस पेज पे भी, इस पेज पे भी, बस दोनों पेज पे आराम से लिख लोगे ना, चिंता नहीं करना है। आराम से हम पूरी पेपर की तैयारी कराएंगे, चाहे हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कोई भी हो बाबू, चिंता नहीं करिए। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब तो कर लो फटाफट से,
बच्चों को जोड़ो, 5 लाख बच्चे जल्दी अब होने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी करो फटाफट से। इसमें देखिए 6 नंबर प्रश्न में पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी, इसमें ध्रुव यात्रा, तीनों में से किसी एक ही पर लिखना है। आप क्या करोगे फटाफट से, इसमें प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लो ना बाबू, ठीक है। इसमें क्या करोगे, इसमें 6 नंबर पे आता है इस तरीके से। अब किसी एक के बारे में लिखना है, जैसे पंच लाइट पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पंच लाइट ऐसे लिखें, पंच लाइट ऐसे लिख लेना। अब ब्रैकेट दे देना ऐसे। आप इसके बारे में जो कुछ भी कहानी जानते हो अच्छे से अपने से भी बना बना के छाप देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये हो जाएगा। इसके बाद से आइए आगे की क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बाबू, सॉरी, इसके बाद यहाँ से ये 5 नंबर हो जाएगा। इसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आता है ये क्वेश्चन, तो जिले वाइज आता है, सबको पता है कि हमको क्या याद करना है, उसको क्या याद करना है, उसको क्या है, सबकी अलग अलग जिले से आता है। जैसे कि मैं हूँ बलिया से, अभी बता रहा हूँ मैं कहाँ से हूँ, बलिया, यूपी के बलिया जिले से हूँ, तो आप किस जिले से, आपके अलग क्वेश्चन आएगा। मेरे बलिया जिले से, जैसे कि मेरे यहाँ सत्य के खंड पे आता है, सत्य की जीत पे आता है, सत्य की जीत पे आता है, इसकी कथा वस्तु, इसके बारे में सारांश पे, इसके बारे में कुछ लिखना है, तो आप किस जिले से हो कमेंट बता दो। कमेंट में बताओ, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा वहीं पे कि हाँ बच्चों इसको याद कर लो तुम, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाबू कमेंट तो करो, सब लोग कमेंट करो, फटाफट से कर दो, ठीक। अब इसमें आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर डालना, 7 नंबर लिख देना। ऐसे नहीं लिख लोगे तो ऐसे ही पूरे प्रश्न कितने तक बाबू, प्रश्नोत्तर कितने तक समझ लिए आप, प्रश्नोत्तर संख्या कितने तक, तो आप 7 तक, क्योंकि इसमें आपको 7 प्रश्न जब मैं सिखा दिया तो ये कितने खंड समाप्त हुआ आपका, तो ये खंड जो समाप्त हुआ है ये आपका खंड क समाप्त हो चुका है। अब ऐसे ही बोला था कि खंड वाइज करना है। अब चाहे प्रश्न संख्या पहला कर लो और प्रश्न संख्या दूसरा कर लो, इसके बाद मन करे तो यहाँ से प्रश्न संख्या छठा भी कर सकते हो, या 7वां भी कर सकते हो, या 5वां भी कर सकते हो, लेकिन पहले खंड के इधर से उधर प्रश्न संख्या डाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो गलती नहीं करना है कि खंड ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 को ले जाके खंड ख में करोगे, तो यही गलती नहीं करना, इसलिए तो सिखा रहे हैं सारा चीज। चलो अब हम आपको खंड ख में सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये 7वां खंड यहीं पे खत्म हो गया आधे पर पेज पे आके, तो अब यहां से खंड ख नहीं लिखना है, यहां से खंड ख नहीं लिखना है, गलती है ये चीज। अब आधा पे पेज पे खत्म हो जाए, चाहे यहीं पे आके खत्म हो जाए 2 लाइन लिखने के बाद भी, तो यहां से खंड नया नत लिखिएगा, मत लिखिएगा, समझे कि नहीं मेरी बात। नया पृष्ठ से खंड ख स्टार्ट करना है, चाहे 2 लाइन ही क्यों ना बच जाए, उधर 4 लाइन 10 लाइन के बाद भी क्यों ना बच जाए, तो आपको नया पृष्ठ से खंड स्टार्ट करेंगे। अब यहां से भी भाई तो रणनीति तैयार करना है, कितने पेज नंबर का, तो ये 50 नंबर का। सीख लो भाई, आज भर बस टाइम है, आज रात भी देख रहे हो तो पूरा देख के ही जाना, लाइक वगैरह छाप छुप देना, ठीक है। चलो बाबू, इसमें खंड ख से भी 50 नंबर के आएंगे। इसमें संस्कृत के जो गद्यांश आएंगे और पद्यांश, ये दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, जब नहीं आ रहा एग्जाम टाइम में तो क्या करोगे, ध्यान समझो। इसमें दिए गए संस्कृत के ये गद्यांश में से क्या करोगे, इसमें लिखा है ना कि गवलक की वाचन अरे मात्री पतियो कमाए पति प्रियो भवत, आत्मनस्तु वै कमाए पति प्रियो भवत। इसको देखो, जैसे आपने पढ़ा, आपको थोड़ा सा एक ही लाइन पढ़ने पे पता चल जाता है कि किड्स पार्ट से आत्मज्ञम सर्वज्ञ से, कौन से भैया, तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ इसी पार्ट से दिया है ना सर, बिल्कुल। अब इसका क्या क्या करना होता है सर, संदर्भ लिखोगे बाबू तो 2 नंबर मिल जाएगा, इसका अनुवाद करोगे तो 5 नंबर, टोटल करें सर तो 7 नंबर। समझ के नहीं समझे, अब चलो इसको सिखाते हैं कैसे करोगे सर। यहाँ पे पहले तो इस तरीके से लिख लोगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे बाबू, कैसे डालोगे ध्यान समझो, प्रश्नोत्तर संख्या, थोड़ा मैं स्पीड में लिख रहा हूं ताकि बच्चों को जल्दी से जल्दी और कम समय में ज्यादा काम सिखा दूं, ठीक। 8 का यहाँ पे क लिख लेना, ठीक है, आराम से। इसमें कोई भी गद्यांश करना, जब भी गद्यांश की बात आ जाए यहाँ पे संकेत डाल लेना, ये शुरू वाला या गोलकीय डाल लेना, लास्ट में होती डाल लेना, ठीक है। समझे कि नहीं मेरी बात, यहाँ पे संकेत आप तो छाप लोगे, संकेत ऐसे, ठीक है, संकेत लिख लोगे। इसके बाद इसका पहले संदर्भ लिखोगे, क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे, आराम से हेडिंग डाल लेना, संदर्भ लिख लेना इस गद्यांश का। इसका
या इसका लिखना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हो, दोनों तो एकदम आसान ही दिया है। यहाँ पे हिंदी संस्कृत से यानी कि संस्कृत भाषा या महत्व से दिया है ना ये चैप्टर से, तो इसको भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। तो संदर्भ लिखना, इसके बाद 2-3 लाइन में ये संदर्भ हो जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के अनुवाद लिख लेना ऐसे, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद। इस तरीके से अनुवाद इसका कम से कम 7 से 8 लाइन में जाएगा, लिख लेना। अगर अनुवाद भी नहीं करने आता है तो क्या करना, इसी चीज में से उतार देना, शुरू करना यहाँ से, जहाँ जहाँ संस्कृत का ये अ की मात्राएं हैं उसको बस छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा इसको छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ संस्कृत की अ की मात्राएं दिख रहा है ना, अगर अनुवाद नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, छोड़ के आओगे ना, नहीं छोड़ना है, इसी चीज को अनुवाद में उतार दीजिएगा, लेकिन ये अ की मात्रा छोड़ देना बस, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, इसी तरीके से चाहे गद्यांश करना हो या श्लोक वाला करना हो, न में रोचते भद्रमूलकस्य विवेचनम, ये किस पार्ट से है बाबू, सबको पता है कि सुभाषित रत्नानी वाला से सर, तो उसको कर लेना। प्रश्नोत्तर संख्या डाल डाल के कर लोगे कि नहीं, बिल्कुल श्लोक कर लोगे। इसके बाद 9वां प्रश्न में आ जाओगे, इसमें क्या करोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का किसी एक को करना है। बहुत बच्चे को ध्यान नहीं आता है, चारों कर देते हैं भाई, यही तो गलती है। भारी जो होते हैं ना, गधे होते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि दाल में काला होना का अर्थ, केवल इसका अर्थ लिख दोगे। दाल में काला होना का अर्थ कौन कौन बता सकता है, कमेंट में बता सकते हो, कि किसी बात पर संदेह होना, इसी को तो बोलते हैं दाल में काला, और इसका वाक्य भी प्रयोग कर दोगे, बस ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर का काम हो जाएगा। और ये 3 छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि जब भी प्रश्न करना तो ध्यान रखना कि ये 9 नंबर का प्रश्न में, इसमें क्या बोला है कि मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना है, किसी एक का, इसलिए बोलते हैं कि प्रश्न पढ़ लो ध्यान से। किसी एक को करोगे ना तो आराम से प्रश्न संख्या डालोगे और 1 नंबर डाल के उसका अर्थ लिखोगे, जैसे कि मैं आपको सिखा ही दिया हूं भाई, कितना बार बताऊं। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे, ठीक है, 9 नंबर का, ठीक है। आप गोला मत पारिएगा भाई, मैं पार दिया हूं। अब आराम से 1 नंबर ऐसे लिखोगे, आराम से क्या करोगे, इस चीज को उतारोगे, दाल में काला होना, या तलवार की धार पे भी कर सकते हो, बहुत इजी है। तो दाल में काला होना का बता देता हूं, दाल में कुछ है ना, नहीं, दाल में काला होना, इस तरीके से क्या करोगे, यहां पे इसका अर्थ लिखोगे इस तरीके से, अर्थ। ब्लू पेन उठाना, ब्लू पेन से इसका अर्थ लिख देना। यहाँ पे वाक्य प्रयोग ऐसे, वाक्य प्रयोग इस तरीके से, ब्लू पेन से इसका वाक्य प्रयोग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, इसके बाद यहाँ से आप सभी कर लेना। अपठित गद्यांश 10 नंबर पे आएगा, जो इसका बच्चे डर रहे हैं कि कैसे करेंगे सर, बहुत इजी है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, ये कक्षा 5 के। कैसे करेंगे, अपठित गद्यांश में ये कहानी की तरह दिया रहेगा, इसको एक बार शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़ लेना, बस 2-3 मिनट टाइम देना इस पे, शुरू से अंत तक पढ़ना। यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक वैविधियां सिर उठा लेती है। जैसे ही इसको पूरा पढ़ोगे तो इसी में से प्रश्न ये पूछेगा कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो इसी में तो दिया है वास्तविक समस्या, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, लेकिन वास्तविक समस्या उसकी क्या है, मानसिक है। तो ये वाली चीजें नहीं उतारोगे। यह सत्य है कि वरिष्ठ जो अंतिम पड़ाव पे आ जाते हैं, पुराने लोग, उनकी शारीरिक विद्या सिर पे आ जाती है और उन्हें ही की वास्तविक समस्या मानसिक हो जाती है। बस उसी लाइन को भाई बना के लिखना है, बस देखना है कि इसमें सामाजिक कहाँ पे लिखा, अनुपयोगी आओगे, इसमें अनुपयोगी देखोगे कि ये अनुपयोगी है, इस लाइन को यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ तक छाप दोगे, बस कर लोगे कि नहीं, बिल्कुल आराम से। सर आप जो बता रहे हैं ना, एकदम हम हिंदी में 95 फोड़ेंगे सर इस बार, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी दिल की भावना हम समझ रहे हैं, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए और अच्छा स्कोर करना इस बार। 11 के क पे देखिए, निम्नलिखित में से शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करना। इसमें सकल और शकल, इसमें सकल का मतलब होता है संपूर्ण, इस सकल का मतलब खंड होता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि सर इसको कैसे करेंगे, बस यही बताएंगे, फिर आगे थोड़ा सा चलेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे, कैसे प्रश्नोत्तर, ध्यान से समझो मेरी बात, क्योंकि इस 11 में 4 क्वेश्चन हैं। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखोगे ऐसे 11 के इसमें 4 क्वेश्चन है ना, 11 के यहाँ पे पहले क करना ऐसे, ठीक है। 11 के क में क्या करोगे, इसमें 11 के क में पहला है ना इसमें, तो यहाँ पे पहला लिख लेना, ठीक है। इसमें क्या करोगे कि यहाँ पे इसका ऑप्शन उतार दोगे, बी नंबर पे है तो बी ऐसे लिखोगे और आराम से इसी ऑप्शन को ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से उतार दोगे। क्या है, संपूर्ण है, संपूर्ण है, ठीक है।
इसके बाद और लिख देना इसमें, और खंड है, ठीक है। इस तरीके से नहीं कर लोगे, बिल्कुल आराम से कर लेना, ये ऑप्शन उतार देना, जो जो सही ऑप्शन होगा उतार लेना इसमें। अंश और अंशु, अंश का मतलब होता है भाग और अंशु का मतलब सूर्य, ये पहला ही ऑप्शन सही है, कर लोगे। इसमें नीचे लिखा है ख नंबर 11 के ख कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ, तो ध्यान रखना इसमें, इसलिए प्रश्न पढ़ने के लिए बोला किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है इसमें, तो ये ध्यान रखो, इसमें से 3 दिया है ना, तीनों में से किसी एक ही का दो अर्थ लिख दो। जैसे वर लिखा है, वर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वर का मतलब दूल्हा होता है, क्या होता है, दूल्हा होता है, या उसको जमात भी बोलते हैं, जमाता बोलते हैं, तो दूल्हा लिख सकते हैं, दूल्हा, या इसको जमाता, जमाता, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या पयोधर का भी लिख सकते हैं, या काल का भी लिख सकते हैं। काल का मतलब क्या होता है, समय, मृत्यु होता है। आराम से लिख लेना, चिंता नहीं करिएगा। मैं भी एकदम जो चीजें बता रहा हूँ एकदम अच्छे से लिखोगे, टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ। ग नंबर के प्यारे बच्चों, ये सही शब्द किसी एक का सही चयन करिए, जैसे जिनका नाश कभी ना होता हो, इसमें से उसको अविनाशी बोलते हैं, ठीक है। जिसके राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया गया हो उसको बोलते हैं शहीद, याद रख लो, क्योंकि पेपर में छप के आएगा कल N24 को। इसमें हिंदी में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है, देखिए किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करिए, यानी कि 4 दिया है, इसमें से हमें 2 को छोड़ना है और 2 को ही शुद्ध करना है। कर लोगे ना आराम से प्रश्न संख्या डाल के। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मीरा भाई, ये सभी आपको पढ़ा दिए हैं, आराम से कर लेना। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 पे आ चुके हैं, ये मोहल्ले की सफाई हेतु करना है। सफाई करने के लिए क्या करोगे, कॉपी कैसे लिखोगे, आइए तुरंत बताते हैं फटाफट से। मेन फॉर्मेट समझ लो बस, प्रश्नोत्तर ऐसे लिखो, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखोगे, कितना नंबर, तो ये प्रश्नोत्तर संख्या आपके 13 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या है बाबू, इसमें आपके पत्र लेखन में 20 से मेन चीज होता है। जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, जैसे कि इसको लिख रहे हैं, तो आप इसमें सेवा में स्टार्ट करिएगा, यहाँ से क्या लिखोगे, सेवा में, सेवा में लिखिएगा, सेवा में पहले तब सके कमा, इसके बाद यहाँ से लिखिएगा जिला अधिशासी जो भी है ना उसके बारे में, यहाँ से लिख के एड्रेस, यहाँ से फिर विषय ब्लैक पेन से लिख लेना, यहाँ पे विषय, तब से यहाँ से स्टार्ट करना, तब ये महोदय लिखना, फिर नीचे से लिखना जो भी प्रॉब्लम है समस्या आप लिख के लास्ट में नीचे डेट लिखिएगा, भवदीय में अवसद लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं सर, इस तरीके से आपको बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर ये मत बिंदु दीजिएगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या मुझसे आदत हो गया इसलिए दे दे रहा हूँ। इसमें 11 के बाद 14 नंबर है ना 13 के बाद से इसमें निबंध आता है। ये निबंध में पर्यावरण प्रदूषण है या आतंकवाद की समस्या, शिक्षा का गिरता स्तर है, इंटरनेट लाभ हानियां है, भारतीय कृषि विज्ञान है, इसमें से किसी एक टॉपिक पे आराम से आप लिख लेना। पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है तो आराम से उसका पहले रूपरेखा लिखिएगा, क्या लिखोगे, रूपरेखा, इस तरीके से रूपरेखा में जो भी हेडिंग होगा आराम से लिख दीजिएगा, तब से वही हेडिंग को उठा उठा के लिख देना नीचे, और उसके विषय में उसी से रिलेटेड पूरा लिख दीजिएगा, लास्ट तक आपको पूरा अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो को बाबू लाइक कर दो, इतना हार्डवर्क के साथ आपको सिखाया हूँ पूरा 1 नंबर क्वेश्चन से लेके 14 तक, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कर लेते हो, अच्छे से इसी को फॉलो करोगे तो 98 भी ला सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।